Hello students, welcome to your online GK class. Today we are going to read chapter number 26. The name of the chapter is Defense Setup of India. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे देश का डिफेंस सेटअप कैसा होता है. How much do you know about the defense setup of India? Check your knowledge by answering these questions in one word. एक वर्ड में हमें इन 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है. So the first question is, the dash of India is the supreme commander of the armed forces of India. So according to our constitution, the president of our country is the supreme commander of the armed forces of India. So हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है, वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है. सेकेंड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशनल डिफेंस रेस्ट विद द डैश. मतलब नेशनल डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके साथ है, वो कौन निभाता है उसको, तो उसे आर्म्ड फोर्सेस निभाती हैं. सो द करेक्ट आंसर इज आर्म्ड फोर्सेस. थर्ड, द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज कॉल्ड डैश. द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज कॉल्ड जनरल. जो पूरी आर्मी का जो हेड होता है, सबसे ऊंची जो रैंक होती है आर्मी की, उसे कहते हैं जनरल. द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इज कॉल्ड डैश. द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इज कॉल्ड एडमिरल. सबसे ऊंची जो पोस्ट होती है नेवी में वो होती है एडमिरल. द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इज कॉल्ड एयर चीफ मार्शल. और जो एयरफोर्स का जो चीफ होता है उसे कहते हैं एयर चीफ मार्शल. सो नीचे आपको फॉलोइंग रैंक्स दी हुई हैं, कमीशन रैंक्स हैं सारी की सारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों रैंक्स लिखी हुई हैं. अब आपको इसमें जो बात ध्यान देनी हो ये देनी है कि जो कमीशन रैंक्स हैं ना, ये सारी की सारी ऑफिसर रैंक्स हैं. जो आपने अपने गांव में बच्चे देखे होंगे जो आर्मी की तैयारी करते हैं भर्ती वाली, ये वो रैंक्स नहीं है, वो अदर रैंक्स होती हैं, नॉन कमीशन रैंक्स होती हैं. ये सारी कमीशन रैंक्स हैं. इन कमीशन रैंक्स की एक खास बात होती है कि जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैंक्स हैं तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में. तो ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं. जैसे अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे तो अगर आप एयरफोर्स में ऑफिसर लगते हो स्टार्टिंग में, तो आप सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर बनोगे. उसी तरीके से नेवी में आप सब लेफ्टिनेंट बनोगे सबसे पहले, और आर्मी में लेफ्टिनेंट बनोगे. तो आर्मी का लेफ्टिनेंट, नेवी का सब लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स का फ्लाइंग ऑफिसर, ये तीनों बराबर रैंक्स हैं. इनकी पावर तीनों की बराबर रहती हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो रैंक्स हैं, आर्मी में कैप्टन, नेवी में लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये तीनों रैंक्स बराबर हैं. फिर आर्मी का मेजर, नेवी का लेफ्टिनेंट कमांडर, एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर, ये तीनों एक साथ एक इक्विवेलेंट रैंक्स हैं. फिर आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल, नेवी में कमांडर और एयरफोर्स में विंग कमांडर, ये सारी एक साथ हैं. फिर आर्मी में कर्नल, नेवी में कैप्टन और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन, ये तीनों एक बराबर हैं. फिर आर्मी में ब्रिगेडियर, फिर नेवी में कमोडोर और एयरफोर्स में एयर कमोडोर. तो जो ये रैंक्स हैं ब्रिगेडियर, कमोडोर और एयर कमोडोर, यहाँ से आपके स्टार्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं. कॉलर के आपके यहाँ पे एक चीज़ लगी होती है, उस पर स्टार होता है. तो ब्रिगेडियर, कमोडोर और एयर कमोडोर 1 स्टार जनरल्स होते हैं, इन्हें 1 स्टार जनरल्स कहते हैं तीनों को. उसके बाद आर्मी का मेजर जनरल, नेवी का रियर एडमिरल और एयरफोर्स का एयर वाइस मार्शल, इन तीनों, ये तीनों के तीनों 2 स्टार जनरल्स होते हैं. और उसके बाद आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल, नेवी का वाइस एडमिरल और एयरफोर्स का एयर मार्शल, ये 3 स्टार जनरल्स होते हैं. और एंड में आर्मी का जनरल, नेवी का एडमिरल और एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल, ये 4 स्टार जनरल्स होते हैं. और ये चीफ होते हैं सारे के सारे. आर्मी में चीफ का नाम जनरल है, नेवी में एडमिरल है और एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल है. तो ये तीनों अपनी अपनी सेनाओं के टॉप बॉसेस होते हैं. और अब तो अगर आपने टीवी में ध्यान दिया हो तो इसी साल श्री नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, एक नई पोस्ट निकाल दी है, उसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. तो वो तीनों का हेड है. वो फिलहाल हमारे जो पहले आर्मी के जनरल रहे थे, रिटायर हो गए, अब वो बिपिन रावत बने हुए CDS. तो CDS तीनों का सबसे हेड है, लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर और उन सबसे नीचे है, लेकिन वो तीनों का हेड है, तो उसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. तो कुछ इस तरीके से हमारा डिफेंस सेटअप ऑफ इंडिया है. ये जो तीनों आपको रैंक्स बताई गई हैं, ये सारी कमीशन रैंक्स हैं. कमीशन रैंक्स मतलब ये सारे के सारे ऑफिसर्स हैं, इसमें अदर रैंक्स और छोटी रैंक्स इसमें शामिल नहीं हैं. तो आपको सारी रैंक्स जो दिख रही हैं, आपको रैंक्स आपको याद करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स याद करने हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स अपनी कॉपी में लिखने हैं. That's all for today's chapter. Thank you.